हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे ज़रा ध्यान देंगे कि आप लोगों का 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। कब से? 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। और आज के सेशन में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो एक बार सभी लोग जल्दी बताएंगे कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है ना बच्चे? आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का पेपर नंबर हमारा है 25, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। और बच्चे आरआरबी का भी आपका वैकेंसी आ चुका है, उसमें 32,000 पोस्ट में वैकेंसी आया, वो भी फॉर्म आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। उसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया कि आपका सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, टॉपिक वाइज मैंने बताया है। तो वीडियो को जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अपलोड है। और आरआरबी का भी मैं इस पर तैयारी करवाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? लेजम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? तो बच्चे लेजम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा बच्चे? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होता है कथक। और कर्नाटक का यक्षगान, मैंने आपको कई बार बता रखा है। और केरल का क्या हो जाता है बच्चे? केरल का आपका हो जाएगा कथकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका रिविजन जरूर से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोट्टायम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश? तो कोट्टायम बच्चे आपका यह सी नंबर हो जाएगा। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंजाब का मैंने आपको बता रखा है क्या होता है? भांगड़ा होता है। राजस्थान का क्या होता है बच्चे? घूमर होता है। और हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? नाटी नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? नाटी नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? 73वां, 42वां, 61वां या फिर 13वां? तो देखिए बच्चे, भारतीय संविधान में 73वें संशोधन में पंचायतों की शुरुआत की गई थी। और यह संशोधन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। और इस संशोधन के बाद संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? भाग 9 को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों का नाम दिया गया। किसको नाम दिया गया? पंचायतों का नाम दिया गया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा या फिर पाक? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बाकी मलक्का, बेरिंग और पाक जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ते हैं, ये हम नीचे यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। देखिए बच्चे, मलक्का जल डमरू मध्य हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बेरिंग प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले से जोड़ती है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इससे आपका एक क्वेश्चन निश्चित है बन के आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बच्चे, ध्वनि की पिच तरंग आवृत्ति पे निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक करके एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास। क्वेश्चन नंबर 6, टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? ब्रायन एक्टन, केविन भारती मित्तल, जॉन कॉम या फिर पावेल ड्यूरोव? टेलीग्राम के संस्थापक कौन है बच्चे? पावेल ड्यूरोव हैं। और टेलीग्राम को कब स्थापित किया गया था? इसका लॉन्च कब किया गया था? 2013 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र या फिर शनि? तो बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? ये क्वेश्चन तो कितनी बार मैं आपको करा चुका हूँ, जिसका जवाब बहुत ही आसान सा है, ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। और अशोक का पूरा नाम भी आपको मैंने बता रखा है। इनका पूरा नाम क्या है याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अशोक देवाना प्रिय मौर्य इनका नाम है, ठीक है ना। इनका पूरा नाम अगर पूछे तो अशोक देवाना प्रिय मौर्य इनका पूरा नाम है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने, खिलजी खां ने, बहलोल लोदी ने या फिर फिरोज तुगलक ने? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की है। और इसका स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो 1504 में, सन भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विक्टोरिया झील अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बोलीविया में, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में या फिर पूर्वी अफ्रीका में? देखिए आप लोग सभी प्रश्न का कमेंट में आंसर दीजिए, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका रैंक क्या आ रहा है, ठीक है ना। देखिए विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है बच्चे? पूर्वी अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और यह पूर्वी अफ्रीका का विक्टोरिया झील सबसे बड़ा झील है, पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। और बच्चे सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है सुपीरियर झील, जो कि सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। कौन है? सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। और जो पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील है, यह दुनिया के दूसरे नंबर पे मीठे पानी का झील है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान? तो बच्चे आर्मेनिया से कैस्पियन सागर नहीं लगी हुई है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और कैस्पियन सागर याद रखेंगे आपका विश्व का सबसे बड़ा झील है। कौन सा? कैस्पियन सागर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही। उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, देखिए बच्चे उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं बल्कि ये एमपी में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में है। बाकी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है, विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयानक, नयचंद सूरी या फिर चंद्रबर दाई? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है बच्चे? जयानक हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? फ्रेंच, डच, पुर्तगाली या फिर ब्रिटिश? यूरोपियों ने, वो कौन सा यूरोपीय जो भारत में सबसे पहले अपना कंपनी डाला, व्यापार फैलाया? तो वो पुर्तगाली हो जाएंगे। ये पुर्तगालियों का व्यापार कब इसमें फैला बच्चे? तो 1498 में, डेट भी याद रखेंगे, सन आपका 1498 में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी कंपनियों का खोला था। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था? कालीकट, मंगलोर, कोचीन या फिर गोवा? अब वास्को डी गामा तो आपको मालूम ही होगा, ये भारत का खोज किसके रास्ते किया था? समुद्र के रास्ते किया था। किसका? समुद्र के रास्ते। और यह कहाँ पे पहुँचा था? तो कालीकट में पहुँचा था। कहाँ पे? कालीकट के तट पर पहुँचा था। और यही पुर्तगाली था, यही आपका पुर्तगाली था जिसने भारत में अपना कंपनी खोला था 1498 में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता क्या है? वाताग्र, बहती हुई हवाएं, सूखी हवाएं या फिर गर्म हवाएं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाताग्र। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बच्चे हिंदी का क्लास सुबह 8 बजे आपका इसी चैनल पर डेली चलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जा रहा है। तो साथ ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निम्न में से कौन सी उपयोग CO2 के साथ अभिक्रिया नहीं जोड़ता है? मोटर की कठोरता, इमारतों की सफ़ेदी करना, जानवरों की त्वचा से बाल निकालना या फिर ए और बी दोनों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इमारतों की सफ़ेदी करना। क्वेश्चन नंबर 18, पित्त में संग्रहित किया जाता है? पित्ताशय, ग्रहणी, यकृत या फिर प्लीहा?
तो यकृत में क्या संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था? संदीप सिंह, चित्रांशी रावत, रानी रामपाल या फिर दिलीप तिर्की? देखिए, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष की बात कर रहे हैं और कब की? 2022 की बात कर रहे हैं। तो कौन था बच्चे? दिलीप तिर्की थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन हैं? अनीता देसाई, जेवियर मोरो, चित्रा सुब्रमण्यम या फिर अरुंधति रॉय? और इस प्रश्न का जवाब देने से पहले सभी लोग बताएंगे, हमने टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया। आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे, सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है बच्चे? अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। मिलते साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।